हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में आज का टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। देखिए, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रंथि कुछ ऐसी कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को कहते हैं जिसकी कोशिकाएं किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उन्हें स्रावित करती है। मानव सहित अन्य कशेरुकी जंतुओं में इनकी तीन स्पष्ट श्रेणियां होती हैं। पहला है बहिस्रावी ग्रंथियां, जो कि नलिका युक्त होती है, नली से मतलब कि युक्त होती है, नली इनमें होता है। इनसे स्रावित पदार्थ इनकी नलिकाओं में बहकर संबंधित एपिथेलियमी स्तर की सतह पर मुक्त होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि यानी आंसू ग्रंथि, लाल ग्रंथि आदि। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो कि नलिका विहीन होती है, यानी इनमें नलिका नहीं पाया जाता है। इनके स्रावित पदार्थ या हार्मोन ऊतक द्रव्य में मुक्त होते हैं और रुधिर केशिकाओं में पहुंचकर सारे शरीर में ये संचरित होते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल, थाइमस ग्रंथि आदि। और तीसरा है मिश्रित ग्रंथियां। इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा, मिश्रित ग्रंथियां जिन्हें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं इनमें होती हैं, जैसे कि अग्नाशय, यह है बहिस्रावी, मतलब कि बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक की कोशिकाएं होती हैं। इसका उदाहरण अग्नाशय, यानी ये क्या है, ये मिश्रित ग्रंथियों के उदाहरण है। पैंक्रियाज यानी अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसके पाचक एंजाइम तथा इसकी लंगर हैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन और डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है, यदि अग्नाशय में इन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। छोटी आंत के ग्रहणी से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्रावण को भी कम करता है और संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी ये प्रेरित करता है। रासायनिक संरचना के दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। उदक में डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज यानी उदक में वाले व्यक्ति को प्राय अत्यधिक जो है प्यास लगती है, क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, जिसके उपचार के लिए कृत्रिम एडीएच या वेसोप्रेसिन का उपयोग करते हैं, जिसे पिट्रेसिन कहते हैं। कॉफी, चाय या विस्की की सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन्स की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है। शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। वेसोप्रेसिन या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा या रुधिर ब्लड जो होता है तनु हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। वेसोप्रेसिन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका प्रमुख कार्य वृक्क में वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ावा या बढ़ाना होता है। इसीलिए इसे मूत्रलरोधी हार्मोन या एडीएच कहते हैं। मानव शरीर में प्यूटरी या पीयूष ग्रंथि एक सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि गोल तथा भूरी लाल होती है। इसका लगभग 0.5 से 1.0 ग्राम और व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। इसके कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर माना जाता है, क्योंकि मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजन की भूमिका को निभाता है। सोमैटोट्रोपिन, यह जो सोमैटोट्रोपिन है या वृद्धि हार्मोन जो है, ये शरीर में संबंध, इनका जो संबंध है शरीर में वृद्धि से है, जिसकी अधिकता से भीमकायिता और कमी से बौनापन हो जाता है। याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, हम लोग जो है
मानव शरीर की ग्रंथियां और उनसे स्रावित जो प्रमुख हार्मोन है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वाला जो एरिया है इसे पीनियल ग्रंथि कहते हैं। इसे मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ये आपका पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको दो भागों में अगर बांट दिया जाए तो पहला है पश्च पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस, दूसरा है अग्र पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, पश्च पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्रावित जो हार्मोन है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन है। इसके बाद अग्र पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित जो हार्मोन है सोमैट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, ठीक है, या लुटियोट्रोपिक हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी एसीटीएच। इसके बाद थायराइड प्रेरक हार्मोन और मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो ये है आपका पैराथायराइड ग्रंथि, ये वाला, और ये है आपका थायराइड या ऑटू ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथार्मोन या पीटीएच का स्राव होता है और थायराइड या ऑटू ग्रंथि से टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इसके बाद अगर बात करें तो ट्राईआइडोथायरोनिन का, इसके बाद कैल्सिटोनिन का, ठीक है। इसके बाद ये है आपका थाइमस ग्रंथि और इससे स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स है थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन है। इसके बाद अगर बात करें तो ये है यकृत, और यकृत यानी आईजीएफ से जो है यकृत आईजीएफ यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का स्राव होता है, ठीक है। इसके रूप में ये अपना भूमिका को अदा करता है। ये है अमाशय, अमाशय से गैस्ट्रीन और घ्रेलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ये आपका अग्नाशय, अग्नाशय के संदर्भ में अगर बात करें तो अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन नामक हार्मोन का, बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन और डेल्टा कोशिका से जो है सोमैटोस्टैटिन और एफ कोशिका से अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह है आपका अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। इसको दो भागों में अगर बांट दें तो एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला से एड्रिनोलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। वहीं एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल नामक हार्मोन का स्राव होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए यह है आपका वृक्क या किडनी। वृक्क या किडनी से जो स्रावित हार्मोन है कैल्सिट्रॉल है, रेनिन है और एरिथ्रोपोइटिन है। ये है आपका अंडाशय जो कि सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है, और फीमेल जो हार्मोन है एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन है, इसको याद रखिएगा। और जो ये है वृषण जो कि पुरुषों में सिर्फ पाया जाता है। जो मेल हार्मोन है वो है एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर बात करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण जो होता है गले में स्थित थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। शरीर में यह जो है उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी ये कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जड़ मानवता तथा वयस्कों में मिक्सडीमा नामक रोग हो जाता है। सामान्य घेंगा या गलकंड तथा हाशीमोटो का जो रोग होता है इसी की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, आपको ध्यान में रखना है। नेत्रोंध सेंधी गलकंड या एक जो पैथैल्मिक ग्वाइटर तथा प्लूमर का रोग थायराइड ग्रंथि के अतिस्रावण के कारण होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसे थायराइड ग्रंथि से स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन थायरोट्रोपिन या टीएसएच है। टीएसएच पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद है पैराथायराइड या परावटु ग्रंथियां। पैराथायराइड या परावटु ग्रंथियां भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न ग्रंथियां जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। यह गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। इसके द्वारा पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्राव होता है जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित होता है जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है और शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है।
इसके प्रभाव से वाहिका विस्तारण के कारण मस्तिष्क, कंकाल पेशियां, हृदय, फेफड़ा, यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसे नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से बढ़ा हुआ रुधिर दाब कुछ कम हो जाता है। एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित नॉरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से वाहिका संकीकरण के कारण त्वचा, पाचन, उत्सर्जन, जनन आदि तंत्रों के अंगों में रुधिर संचार कम हो जाता है, जिससे इन अंगों की क्रियाशीलता कम हो जाती है और रुधिर दाब बढ़ जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित जो हार्मोन है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन शरीर में संकटावस्था का सामना करने के लिए उग्र विपत्ति प्रतिक्रिया करने हेतु ये तैयार रहते हैं, यानी संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में ये सहयोग प्रदान करते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन ये प्रमुख मादा हार्मोन यानी फीमेल हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन का उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं के द्वारा यौन आरंभ से लेकर रजनोवृत्ति की आयु तक यानी 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन याद रखिए स्टेडियोल, ठीक है, प्रमुख एस्ट्रोजन स्ट्रेडियोल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे कि लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियां, गर्भाशय और योनि इत्यादि के समुचित विकास में सहायक होता है। एस्ट्रोजेंस का स्रावण पीयूष ग्रंथि के पुटिका प्रेरक हार्मोन तथा लुटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रोजेस्टेरोन का स्राव जो होता है कार्पस लुटियम से होता है, कार्पस लुटियम, तथा यह हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को जो है प्रेरित करता है। इसके प्रभाव में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, इसमें रुधिर संचरण का बढ़ जाना, इसकी कोशिकाओं में वसाओं और ग्लाइकोजन का संचय होना और अंडाशयों में नई पुटिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया जो है बंद होना शामिल है। रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव गर्भावस्था में कार्पस लुटियम तथा आंवल या प्लेसेंटा के द्वारा होता है। यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। यह हार्मोन श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिफाइसिस नामक जोड़ को लचकदार बनाकर फैलाता है, जिससे गर्भाशय ग्रीवा चौड़ी हो जाती है और शिशु जन्म में सुगमता होती है। पुरुषों में वृषणों की लेडिक की कोशिकाओं से नर हार्मोन्स तथा एंड्रोजेंस का स्राव होता है। प्रमुख एंड्रोजेन टेस्टोस्टेरोन होता है। इसे पौरुष विकास हार्मोन भी कहते हैं। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन और यौन आचरण को प्रेरित करता है। मां और शिशु के बीच गले लगना या चूमना तथा शिशु की देखभाल यानी वात्सल्य की तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियां, ठीक है। यह हार्मोन शिशु के द्वारा दुग्ध पान के समय स्तनों की पेशियों को सिकुड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का कार्य करता है। प्रोलैक्टिन या लुटियोट्रोपिक हार्मोन का स्राव अग्र प्यूटरी की लैप्टोट्रॉप्स कोशिकाएं करती हैं। इसका प्रमुख कार्य शिशु जन्म के बाद जो है दुग्ध के स्रावण को प्रेरित करता है। पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच स्थित होती है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। इसे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो निद्रा व जागने की क्रिया को जो है नियंत्रित करता है। मंद प्रकाश तथा रात में इसका श्रावण अधिक, जबकि तीव्र प्रकाश तथा दिन में इसका श्रावण कम होता है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? बताइए, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी जो ग्रंथि है वो वाहिनीहीन है? तो सही जवाब है अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनीहीन या नलिका विहीन ग्रंथि होती हैं। इनसे स्रावित पदार्थ हार्मोन्स ऊतक द्रव्य में मुक्त होते हैं। रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में पहुंचकर समस्त शरीर में संचरित होते हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि इत्यादि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। सेकंड प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि, डी ऑप्शन। उपयुक्त विकल्पों में मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि है, जो कि गोल और भूरी लाल होती है। इसका भार लगभग 0.5 से 1.0 ग्राम, व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसके कई हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। तीसरा है पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो स्थित होती है किसमें? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होती है, स्थित होती है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। 4 नंबर, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? मानव शरीर में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही कौन सी ग्रंथि का प्रकार है, मतलब कह सकते एग्जाम्पल है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अग्नाशय, याद रखिएगा, अग्नाशय मिश्रित मतलब कि मिश्रित ये ग्रंथियों का जो है उदाहरण है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती हैं। अग्नाशय के 2 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला है बहिःस्रावी, यानी यह मुख्यतः पाचन में सहायक होता है। दूसरा है अंतःस्रावी, यह मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। पित्तपिंड कहां पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? पित्तपिंड कहां पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो अंडाशय। ओवरी में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति पिंड कहलाती है, पित्तपिंड कहलाती है। स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतरालिक कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, जिससे कार्पस ल्यूटियम नामक पित्त ग्रंथि का विकास होता है। इससे निकलने वाला जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसको ल्यूटिनाइजिंग के द्वारा प्रेरित जो है मतलब कि ये होता है। 6 नंबर है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करती हैं? तो याद रखिएगा, सही जवाब है लेडिक की कोशिकाएं, यानी बी ऑप्शन। मानव शरीर में लेडिक की कोशिकाएं के द्वारा जो है एंड्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। 7 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। सही जवाब क्या होगा बताइए। जनन ग्रंथि का संबंध किससे है? तो जनन ग्रंथि का जो संबंध है वह है आपका प्रोजेस्टेरोन से है। पीयूष ग्रंथि का जो संबंध है वो किससे है? पीयूष ग्रंथि का वृद्धि हार्मोन से है। अग्नाशय का जो संबंध है वह इंसुलिन से, और अधिवृक्क का जो संबंध है वह है आपका कार्टिसोल से। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। जनन ग्रंथि का जो संबंध है प्रोजेस्टेरोन से है, पीयूष ग्रंथि का वृद्धि हार्मोन से है, अग्नाशय से इंसुलिन और अधिवृक्क से कार्टिसोल का स्राव होता है। 8 नंबर है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन के द्वारा? वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन के द्वारा? तो एडीएच के द्वारा, डी ऑप्शन। पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। 9 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 में हार्मोन, सूची 2 में स्रावित ग्रंथि का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मिलान कर लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन का संबंध जो है वह आपका गर्भाशय यानी महिला से। टेस्टोस्टेरोन का जो संबंध है वह है वृषण यानी पुरुष। थायरॉक्सिन का जो संबंध है थायराइड से, और अग्नाशय से इंसुलिन, यानी सही जवाब है ऑप्शन ए। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिलाओं के मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन मुख्यतः पुरुषों के वृषण से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन है। प्रश्न संख्या 10, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए तभी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण है कि प्राणियों के मामले में क्या क्या करते हैं,
यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए तो अभी भी उसके रक्त में ब्लड में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। बी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजों को खाने के लिए देने पर उसके रक्त में ब्लड में शुगर का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है जो कि रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह का रोग हो जाता है और इंसुलिन की अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। 11 नंबर है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो देखिए, अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे। बी ऑप्शन, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेगा। अग्नाशय देखिए एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, जिसे पाचक एंजाइम और इसकी लंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन और डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। यदि अग्नाशय में इन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन्स का निर्माण जो है सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। 12 नंबर है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन से निम्न में से कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्रिटीन। सी ऑप्शन। अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है वह है सिक्रेटिन। यह जठर रस के स्रावण को कम करता है। विकल्प में शेष में से रेनिन दूध के वियोजन का कार्य करता है, जबकि ट्रेप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। इंसुलिन है। प्रश्न संख्या 13, इंसुलिन क्या है? तो देखिए, याद रखिएगा, इंसुलिन प्रोटीन है। डी ऑप्शन। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना के दृष्टि से यह एक जो है पेप्टाइड यानी प्रोटीन हार्मोन है, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज, वसा एवं प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है। 14 नंबर है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? मानव तंत्र में इंसुलिन जो है किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन यानी सी ऑप्शन, सॉरी ई ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें तो 51 अमीनो अम्ल से, मतलब कि जो प्रोटीन हार्मोन है, या यूं कहें कि मानव तंत्र में ठीक है, इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं बीटा कोशिका से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक रचना के दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, तो ये रहा। इसके बाद ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, यानी ये सभी एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा ई ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मधुसूदनी या इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक है। मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतःस्राव जो हार्मोन है एक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये एक पेप्टाइड है, सी ऑप्शन। इसके बाद 16 नंबर है, इंसुलिन होता है। इंसुलिन होता है, याद रखें, इंसुलिन एक प्रोटीन होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। याद रखें, इंसुलिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। इसके बाद इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो इंसुलिन का उत्पादन आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा किया जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 18 है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है किसमें? मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है, याद रखिएगा,
अग्नाशय में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर है, इंसुलिन एक प्रकार है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का, याद रखिएगा, हार्मोन है। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है? सही जवाब है इंसुलिन, बी ऑप्शन। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? सही जवाब है जस्ता। इंसुलिन प्राप्त होता है, प्रश्न संख्या 22, इंसुलिन प्राप्त होता है कहां से? इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया के जड़ों से, यानी बी ऑप्शन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रुधिर में शुगर की मात्रा का नियमन करता है। इसका स्रोत डहेलिया की जड़ें और अग्नाशय की बीटा कोशिका है। याद रखिएगा, इस हार्मोन की कमी से शरीर में मधुमेह नामक रोग हो जाता है और इसकी अधिकता से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हार्मोन, दूसरी तरफ उसके कार्य दिए गए हैं। जो सही सुमेलित नहीं है वह है आपका गैस्ट्रीन का संबंध रक्तचाप का नियमन से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। गैस्ट्रीन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की कोशिकाओं के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावण को उद्दीपित करता है। स्पष्ट है कि डी सुमेलित नहीं है। 24, मां और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मतलब कि रिलीज होने को प्रेरित करता है? किसके हार्मोन या किस हार्मोन के रिलीज होने से मां और शिशुओं के बीच गले लगना या चूमना जो है उत्तेजित करता है, आकर्षित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। सही जवाब है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जब स्रावित होता है तो मां और शिशु के बीच गले लगना या चूमना, ये जो क्रिया है वो मतलब कि संपादित होती है। मां और शिशु के बीच गले लगना या चूमना तथा शिशु की देखभाल या वात्सल्य की तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय और स्तन ग्रंथियां, मैमरी ग्लैंड्स और यूटेरस। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? सही जवाब है ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड या न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होता है। इसके दो लक्ष्य ऊतक हैं, टारगेट जो टिश्यूज हैं, स्त्रियों के गर्भाशय और इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु के द्वारा दुग्ध पान के समय स्तनों की पेशियों को सिकुड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का कार्य करता है। दूधिये अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, जबकि केराटिन, फाइब्रोबाइन एवं कोलाजन प्रोटीन है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक प्रोटीन ही है, बल्कि ये क्या है? एक हार्मोन है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो आपको मालूम है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए, दूध निकालने के लिए जिस हार्मोन की सुई लगाई जाती है वह ऑक्सीटोसिन, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 28 है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है? कौन सी ग्रंथि जो है दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? वह आपका पीयूष ग्रंथि। 29 नंबर है, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? पीयूष ग्रंथि अपने
प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परावटु। क्या? परावटु, डी ऑप्शन। पैराथायराइड या परावटु ग्रंथि भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न थायराइड के चारों कोणों पर जो है पृष्ठ तल की ओर प्राय छोटी भूरी सी और गोल एवं अंडाकार सी ग्रंथि होती है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। इसके द्वारा पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। 30, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होती है क्योंकि यह क्या करता है? आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होती है या होता है क्योंकि यह क्या करता है? यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, यानी सी ऑप्शन। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन युक्त नमक को या इनका जो सेवन है थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। 31, कथन ए कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में घेघा रोगों का बीमारी जो है सामान्य रूप में है, सामान्य सी ये बीमारी है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। इसमें जो सही जवाब है ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो कि समुद्री तल जो है समुद्री तल से ऊंचाई पर होते हैं पहाड़ी क्षेत्र, और इनमें आयोडीन कम मात्रा में उपलब्ध होता है। यहां पर आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है। ए और आर दोनों सत्य है। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन क्या है? याद रखिएगा, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, बी ऑप्शन। थायराइड ग्रंथि मनुष्य में गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर तथा स्वर यंत्र के जोड़ के अधर तल पर स्थित होती है। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसमें 65% भाग आयोडीन होता है। मुख्यतः यह अमीनो अम्ल है। शरीर में यह उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी यह कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से सामान्य घेघा, हाशिमोटो रोग, बच्चों में जड़ मानवता और वयस्कों में मिक्सडीमा नामक रोग हो जाता है। 33 नंबर है आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो याद रखिएगा थायरॉक्सिन, ऑप्शन ए। 34 नंबर है निम्नलिखित हार्मोनों में किसमें आयोडीन है? निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? तो आपको मालूम है सही जवाब हो जाएगा थायरॉक्सिन। सेम प्रश्न सेम जवाब। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, याद रखिएगा, एक अमीनो अम्ल। क्या है? एक अमीनो अम्ल, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड है। इसका स्राव थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन या थायरोट्रोपिन है, जिसका स्राव अग्र प्यूटरी या थायरोट्राफ कोशिकाएं करती हैं। रुधिर में आयोडीन और थायरॉक्सिन की कमी होने पर जो है पीयूष ग्रंथि से टीएसएच का जो है स्रावण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है। 36 है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। सही जवाब है टीएसएच। क्या है? टीएसएच। 37 में सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। याद रखिएगा, एड्रीनलिन का संबंध क्रोध, भय या खतरा से है। एस्ट्रोजन का संबंध स्त्रियों से है, ये स्त्री हार्मोन है। इंसुलिन का संबंध किससे है? तो इंसुलिन ग्लूकोज और फेरोमोन का जो संबंध है गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, यानी इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एड्रेनलिन क्रोध, भय, खतरा। एस्ट्रोजन का संबंध स्त्रियों से है, इंसुलिन का ग्लूकोज से है, और फेरोमोन का जो संबंध है गंध के बोध से, गंध के माध्यम से साथी को आकर्षित करना। 38 है कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। वह हार्मोन कौन सा जिसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं? वह है आपका एड्रीनलिन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एड्रीनलिन या एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल
मेड्यूला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है, शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति खिन्न मन जो है रहने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को कोकेन, एफेड्रिन इत्यादि औषधियां दी जाती हैं जो कि अनुकंपी तंत्रिका तंतुओं को प्रेरित करती है। इसे उड़ो या लड़ो हार्मोन कहते हैं, जो कि संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। इस स्थिति में यह रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है। 39 है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो एड्रीनलिन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 40 नंबर है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इसका सही जवाब है पुटिका, बी ऑप्शन। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं के द्वारा यौना आरंभ से लेकर रजनोवृत्ति की आयु तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियां, गर्भाशय, योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है के विकास में सहायक होता है। एस्ट्रोजन क्या है? 41 एस्ट्रोजन क्या है? याद रखिएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगर बात करें तो 42 है, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है, ऑप्शन ए। 43 निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो सही जवाब है एस्ट्रोन। एस्ट्रोन एक स्त्री हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टास्टेरोन पुलिंग हार्मोन यानी मेल सेक्स हार्मोन है। पुरुष हार्मोन एंड्रोजन को जो है एंड्रोस्टेरोन कहा जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। 44 स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो सही जवाब है, देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो डाउटफुल है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करता है। जब अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद करने के बाद भी अंडाशय के द्वारा अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में अधिवृक्क ग्रंथि भी एंडोस्टेनेडियोन या पुरुष हार्मोन का स्राव जारी रखती है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि रजनोवृत्ति के बाद उत्पादित कुल एस्ट्रोजन की मात्रा महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान जो है उत्पन्न एस्ट्रोजन की मात्रा से काफी कम होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरंभ में जारी जो आंसर की था इसमें सही विकल्प सी को माना था, लेकिन बाद में उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। इसके बाद है 45 मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें पहला, दूसरा और तीसरा यानी चौथा छोड़कर, चौथा क्या है? प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों के सामान्य की अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य के तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कार्टिसोल मोचित होता है। ये जो कथन है सही नहीं है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है। देखिए सोमैट्रोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन का शरीर में संबंध वृद्धि से है, जिसकी अधिकता से भीमकायिता की अवस्था जो है उत्पन्न होती है, जबकि कमी से बौनापन। किसी व्यक्ति के द्वारा व्यायाम करने पर सोमैट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन एक मादा हार्मोन है जिसका स्राव महिलाओं में कार्पस ल्यूटियम में होता है। पुरुषों में वृषण भी सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में वृषण से स्रावित होने वाला एक नर हार्मोन है और महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां भी सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती हैं। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से कार्टिसोल का मोचन यानी रिलीज बढ़ता है। 46 सूची 1 सूची 2 के साथ आप मिलान कीजिए। हार्मोन जो है, हार्मोन का जो संबंध किससे है? तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक हार्मोन है। एंजाइम क्या है? तो लाइपेस एक एंजाइम है, ठीक है, लाइपेस। फास्फोलिपिड तो लेसिथिन, लेसिथिन क्या है? फास्फोलिपिड है। और पॉलीइथीन, पॉलीइथीन क्या है?
तो याद रखिएगा बहुलक है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हार्मोन का संबंध टेस्टोस्टेरोन से, एंजाइम का लाइपेस, फास्फोलिपिड लेसिथिन और बहुलक पॉलीइथीन है। इसके बाद प्रश्न संख्या 47, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो याद रखिएगा पैराथायराइड हार्मोन यानी परावटु हार्मोन। ठीक है, परावटु हार्मोन रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। पीले सरसों के रंग वाले जो गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पार्श्व में स्थित पैराथायराइड के द्वारा पैराथायराइड हार्मोन का स्रावण किया जाता है। इसी हार्मोन के सहायता से रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। 48 कथन ए है, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। कारण आर, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो इनमें जो सही है वो कौन सा है? तो देखिए अगर बात करें तो इसमें जो है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, सी ऑप्शन। मेलाटोनिन निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला एक हार्मोन है। यह केवल रात में रिलीज होता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीच बीच पीनियल ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है, बाद में रक्त में यह मिल जाता है। पीनियल ग्लैंड सीधे आंखों से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि पर प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है मेलाटोनिन का स्राव शुरू होता है। इसे रात का हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। सामान्यतः प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता है। 49 है, फेरोमोन्स कहां पाए जाते हैं? फेरोमोन्स कीड़ों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फेरोमोन्स वह रसायन है जो कीड़ों के द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं और यह विपरीत लिंग कीटों को आकर्षित करने और स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करता है। 50 नंबर, फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में जनन एवं भ्रूणीय विकास के संदर्भ में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हमें सपोर्ट करते रहें।